ईरान, यूएस एंड इजराइल वॉर। आज इसको थोड़ा इजी वे में समझने की ट्राई करते हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं कि इसका इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, व्हाई इज इट्स इंपॉर्टेंट टू इंडिया। तो जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं, वेस्ट एशिया को एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ इंडिया कहा गया। इवन अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन की जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरी है, उसके अंदर वेस्ट एशिया आपका सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर पड़ता है। तो जो पीस स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया के अंदर है वो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो इसी के चलते जो अभी ईरान का जो इस्लामिक रेजिम के जो हेड है, उनको यूएस और इजराइल ने कंबाइंडली अटैक करके मार्टियर कर दिया गया। और अगर हम यूएस और इजराइल की बात करें, उनकी टर्म्स में बात करें, तो दे हैव एलिमिनेटेड देयर नंबर 1 एनिमी। तो इसी के चलते एक वॉर स्टार्ट हो गई है, जहां पर ईरान ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इवन अदर गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी। और यूएस और आपके इजराइल ने इसी के चलते ईरान के ऊपर मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी। नॉट ओनली दैट, आपके हिजबुल्लाह, हमस और हुथीज, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है ईरान के, उसके ऊपर भी यूएस और इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया। और इन सब के चलते इंडिया के ऊपर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जब उसकी बात करते हैं तो आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 थिंग्स। जब भी इंपैक्ट की बात करें, 2 वे में देखने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करें। शॉर्ट टर्म में जब भी ऐसी कोई वॉर वाली सिचुएशन होती है तो हमेशा ऑयल प्राइसेस विल राइज और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। और जब इंडिया की बात करें तो वेस्ट एशिया एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका, रेमिटेंसेस का। तो ऑल इन ऑल इकोनॉमी के ऊपर इंडिया की बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। और जो कि देखा भी जा रहा है, शेयर मार्केट को देख लीजिए, इमीडिएटली क्रैश करे, राइट। और अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशंस की बात करें, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें, तो अगर ईरान के अंदर जो रेजीम है अगर वो चेंज होती है, लाइक अभी उनका हेड मारा तो नई रेजीम आएगी, तो उसके बदले में अगर कोई मॉडर्न और सेकुलर रेजीम अगर ईरान के अंदर आती है तो वो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में रहने वाली है। एक मोर बैलेंस रिलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक हमने देखा है कि ईरान क्या था, वो इस्लामिक रेजीम का हेड था, उसके चलते जब भी कोई कश्मीर जैसा कोई इशू आता है तो दे ऑलवेज टेंड टू फेवर पाकिस्तान, वो प्रो पाकिस्तानी रहे। बट आफ्टर दिस रेजीम चेंज थिंग कुड कन्वर्ट, राइट, थिंग कुड चेंज इन फेवर ऑफ इंडिया। इवन जो आपका छाबार पोर्ट है, अभी इंडिया ने उसके अंदर अपने ऑपरेशंस कंप्लीट करे हैं, तो कल को जो रेजीम चेंज हो सकते हैं तो उसके बदले में इंडिया जो अपने फ्यूचर के अंदर भी अपने ऑपरेशंस अगेन स्टार्ट कर सकता है, सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सकता है। और ईरान, इसके अलावा एक और एंगल है, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर। यूएस, चाइना और रशिया के अंदर हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जहां पर हमें देखने को मिला कि रशिया इनफैक्ट आज की डेट में चाइना का एक सेकेंडरी पार्टनर बन के आया है। और इंडिया और रशिया के रिलेशन हमें पता है हमेशा अच्छे रहे। तो अगर ईरान के बेसिकली चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो कल को अगर ईरान के अंदर ऐसा कुछ रिजीम चेंज होता है तो वो डेफिनेटली चाइना के फेवर में नहीं जाएगा। और अगर चाइना के फेवर में ऐसा कुछ भी नहीं जाता तो इंडिया के लिए बेनिफिट ही है। बिकॉज हमने देखा है कि चाइना की पावर बढ़नी नहीं चाहिए, चाइना की पावर बढ़ना इंडिया के फेवर में नहीं। हमने देखा है चाइना के स्टांस, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उनकी स्टेटमेंट्स देखी थी हमने, राइट। तो ऑल इन ऑल इट विल हेल्प इंडिया। सो अगर आगे कोई अपडेट आएगा तो आई विल कीप शेयरिंग इट ऑन माई चैनल। टिल देन, थैंक यू।